नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, जो कि कैसे इसको अप्लाई करना है, इनकी क्या क्राइटेरिया रहने वाली है और इनकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो मेरे चैनल का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है आपका वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। वही जो है आपका एग्जाम जो है आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आपका ये कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपको अभी रिवील नहीं किया गया है। चलिए इनके नोटिफिकेशन में हम चलेंगे और वहां समझेंगे इनके टोटल ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली है। उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है आपका लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन जो है आपका वो 15 सितंबर रहने वाला है। तो उससे पहले आप उसको अप्लाई कर लेंगे। डेट ऑफ एग्जाम जो है आपका 8 जनवरी 2023 को होने वाली है। तो आप इनके लिए तैयार रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। वही जो है आपका मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, यानी कि आपने पीजी अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एज लिमिट और बाकी क्राइटेरिया के लिए नोटिफिकेशन को हम रीड करेंगे। वहीं जो है एप्लीकेशन चार्जेस जो आपका रहने वाला है वो है आपका 1200 फॉर जनरल के लिए। वहीं जो है आपका ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 लग रहा है। वहीं एससी एसटी के लिए 300 रुपीज इनके अप्लाइंग चार्जेस लग रहे हैं। बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। उसमें आपका मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये अप्लाइंग जो है वो आपका टोटली ऑनलाइन तरीके से है, तो आप दूसरे वेबसाइट से जाकर के इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। और जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देंगे वो वैलिड देंगे और अपने मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आप अपना सारा डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन पेज पे हम चलते हैं और जानते हैं डिटेल्स में कि कैसे इसको अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। और जाने से पहले एक बार और बात करना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कर देंगे। और चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो यूजीसी एक्रेडिटेड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेस्ट बंगाल के लिए ये निकाला गया है, जिसके बारे में हम समझते हैं। तो वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें आपको तो ये जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको इसको अप्लाई करना है। तो चलिए हम इनको डिटेल्स को समझते हैं। यहाँ दे रखा है इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट करके, जो आपको जो है ये एप्लीकेशन जो है 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है दोपहर के 12 बजे से, जो आपको 15 सितंबर 2022 मिडनाइट तक ये एप्लीकेबल माना जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो इसका होने वाला है वो आपका है 8 जनवरी का 2023 संडे के दिन। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको 15 सितंबर तक ही लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लेंगे और आपके पास टाइम भी है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए हम इनके और डिटेल्स को समझते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दे रखा है दोस्तों कि बिफोर सबमिशिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड रीड द नोटिफिकेशन। आपको अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है। द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विल हेल्ड ऑन 8 जनवरी 2023 टू बी डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये जो है आपको 8 जनवरी को होने वाला है। ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो दे रखा है, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन बोथ द पेपर ऑफ सेट इन एग्रीगेट। यानी कि दोनों पेपर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाली है। फोर्थ नंबर की बात करें, द रिजल्ट ऑफ सेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट व्हेन इट डिक्लेयर। यानी कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको रिजल्ट का पता चलेगा और किसी वेबसाइट पे नहीं पता लगेगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट एससी एसटी जो हैं उनके लिए जो आपको लगने वाला है, सच स्पेशल कॉन्सेप्ट डिसाइडेड बाय द डब्ल्यूबीसी एंड गाइडेंस। यानी कि उनको प्रेफरेंस मिलेगा, जो एससी एसटी से होंगे और ईडब्ल्यूएस से होंगे उनके लिए एक स्पेशल प्रेफरेंस मिला जाएगा। तो वो चीज़ें आप उनके गाइडलाइंस के थ्रू आप जा कर के चेक कर सकते हैं और समझ सकते भी हैं दोस्तों। और डिटेल्स में हम चलें कि यहाँ जो है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी जो है आपका, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
यहाँ जो है आपको जनरल और EWS के लिए जो है 55% मार्क्स होना कंपलसरी है सारे सब्जेक्ट में, अगर उससे कम है तो फिर प्रॉब्लम है। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। उसके साथ जो है सेकेंड नंबर पॉइंट में दे रखा है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, कैंडिडेट्स हु हैव appeared for the qualifying master degree final year exam whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination have been delayed may also have applied for the test। यानी कि जो पहली बात तो ये कि जो मास्टर कर रखे हैं उनके लिए एलिजिबल है ये। बाद बाकी है कि अगर आपने मास्टर अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में हैं आप, या फिर आप दोनों एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपके पास रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। बशर्ते यही है कि आपको हर सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। थर्ड नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स बिलोंग टू द थर्ड जेंडर, इन अदर वर्ड्स ट्रांसजेंडर, वुड बी एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन फी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट बाई। यानी कि जो ये ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी ये टर्म एंड कंडीशन सब कुछ जो भी अवेलेबल अदर पे भी मिल रहा है वो इन पे भी एप्लीकेबल होगा और इन्हें भी सेम बेनिफिट मिलेगा जो बाकियों को मिल रहा है। सो ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब चलिए और डिटेल्स को समझते हैं। तो यहाँ जो है रिजर्वेशन जो है आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, आप एक बार देख लेंगे। और हाँ, अगर आप रिजर्वेशन लगाते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं इनके एग्ज़ामिनेशन फ़ी का। तो यहाँ पर जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए जो है आपको 1200 रुपये लग रहा है। वहीं जो है अदर जैसे कि EWS और उसके लिए है तो 600 रुपये, SC ST और PWD के लिए जो है फिजिकली हैंडीकैप के लिए तो आपको जो है 300 रुपीज़ उसमें आपको देना पड़ेगा। चलिए और आगे समझते हैं। तो यहाँ जो है आपका किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बता रखा है इन्होंने। पेपर 1 में आपका जो मार्क्स जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। वहीं जो है 50 क्वेश्चन ऑल आर कंपलसरी, और ये जो है 200 मार्क्स वाला उसमें 100 क्वेश्चन होगा और सारे अटैम्प्ट करना कंपलसरी है। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का होगा, 1 आवर का, और सेकेंड जो होगा वो आपका सेकेंड आवर का होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो आपका रहने वाला है। स्टेप 1 में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट्स आर एलिजिबिलिटी फॉर assistant professor shall be equal to 6% of the candidates appear in both the paper of the set। ये होगा। और स्टेप 2 में जो है द टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल होने वाला है। तो इसी प्रकार से सारे टर्म एंड कंडीशन को आप एक बार अच्छे से खुद से समझ लेंगे दोस्तों। कहीं भी दिक्कत लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। कहीं भी आपको कोई इसी तरह की कुछ भी लाइन नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर इंटरेक्ट कर लीजिएगा। 8 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि प्रोविज़न फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग विजुअल चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैविंग 40% और मोर डिसेबिलिटी, उनके लिए भी कुछ छूट दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड फॉर सेट जो है वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके ही आपको डाउनलोड करना है, कोई और से नहीं। अब लास्टली एक बार समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। सो ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में दे रखा है कि आपको जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसीड द स्कैन इमेज एज बिलो, यानी कि आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ जो है आपका इस हाइट का और ये होना चाहिए। सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। After filling all the details applying online or for set, the candidates have to opt for payment of examination fee either by credit card, debit card और internet banking, यानी कि आपके सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना है। The candidates are required to bring a photo identity card along with their print out of online admit card on the day of examination, यानी कि
जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके साथ साथ आधार या कोई भी पहचान पत्र के तौर पे आपको साथ में ले जाना कंपलसरी होगा। उसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट में है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल्स नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन WBSCC। उसके डिटेल्स नोटिफिकेशन को आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। प्लीज़ नोट दैट फी सबमिट थ्रू एनी अदर मोड लाइक बैंक चलान, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO एक्सेट्रा विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से अप्लाई फ़ी को पेमेंट करना है। अगर कोई और मोड ऑफ ट्रांजेक्शन का अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप बड़ी सोच समझ करके ही इसमें करें, ठीक है दोस्तों। जनरल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि कैंडिडेट जो है वो आपको सारे टर्म एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे अप्लाई करने से पहले। मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कोई और तरीके से अगर आप एप्लीकेशन को फिलअप करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आई थिंक मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दिया है। वैसे मैंने PDF का लिंक भी वीडियो को सिस्टम दे दिया है, आप वहाँ से जा करके फिर खुद से डाउनलोड करके और चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको फिर भी कहीं कोई परेशानी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।